हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आप सभी का एग्जाम यानी 12 फरवरी को होने वाला है। उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा, तो वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जैसे ही वीडियो आए तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन को वन समझेंगे, है ना। सबसे पहले देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बिहार का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका है उत्तराखंड, एंड तीसरा आपका हरियाणा, एंड आपका चौथा जो है वो आपका है पंजाब। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सोपानी जो खेत कृषि होती है ना, वो जो है आपका पहाड़ी इलाका में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहाड़ी इलाका इन 4 ऑप्शनों में से कौन ज़्यादा है, तो ये आपका उत्तराखंड जो यहाँ पर आ रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि सोपानी कृषि जो की जाती है ना, वो किया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में तो होगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। हरियाणा होगा नहीं, पंजाब होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, है ना, ग्रेनाइट, लोहा। तो क्या हो जाएगा जी, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि चूना पत्थर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो है लौह उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा जी, आपका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आपका दूसरा में भी कर्नाटक दे यहाँ पर दे दिया है, गोवा एंड उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कर्नाटक। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन यही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर 2 बार जो है सो छप गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है सो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है। पहला ऑप्शन है आपका सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, एंड चौथा है मैग्नीज। तो क्या होगा जी, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा। लोहा जो है ना, वो खनिजों की जननी माना गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज है, कौन है इनमें से, कौन अधात्विक खनिज है। सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। क्या हो जाएगा, तो अधात्विक खनिज में अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीन। टीन जो है दोस्तों वो आपका अधात्विक खनिज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो भारत में जो है ना, वो अभी तक जो है वो 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। मैग्नीज उत्पादन में जो है सो भारत का कौन सा स्थान है वो आप सभी को बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय। तृतीय स्थान जो है वो मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट भी करना है कि अगला वीडियो आप आपसे जो है सो प्रत्येक जल्दी जल्दी आ है ना वीडियो आएगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी का एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है, जिसके कारण जो है सो बहुत सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत सारा आने वाला है, तो चैनल पे बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मरुस्थलीय मृदा जो होगा ना, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक एंड चौथा है महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है, आप सभी को पता है रेत ही रेत, तो मरुस्थल वहीं होगा ना, तो इस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है ना। लोहे का निर्यात किया जाता है, मुंबई, कोलकाता, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम। तो क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशाखापत्तनम जो है, विशाखापट्टनम से जो है सो लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी, कहीं कहीं ये रेगर मिट्टी भी नाम से लिखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, रेगुर मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ये, अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मतलब इन 4 ऑप्शनों में, है ना? इन 4 ऑप्शनों में जो यहाँ बता दिख रहा है, इनमें से कौन-सा जो खनिज है उसमें सबसे बड़ा राज्य जो है सो उड़ीसा है। लौह अयस्क या फिर तांबा या फिर टीन या फिर मैंगनीज़, तो क्या होगा जी? चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैंगनीज़ जो है वो उड़ीसा का उड़ीसा राज्य का जो है उत्पादक राज्य, खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैंगनीज़ का, ठीक है? नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कि भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या फिर 175 करोड़ टन। तो क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 125 करोड़ टन, ठीक। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमीनियम बनाने के लिए जो है वो आपका बॉक्साइट, है ना? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट जो है खनिज की आवश्यकता पड़ती है आपका एल्यूमीनियम बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त मतलब लोहे का अंश पाया जाता है, तो मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन से मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी पाई जाती है मानी जाती है? तो वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ना वो कपास के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है ना? अच्छी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वो जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अभ्रक। अभ्रक जो है, अभ्रक उत्पादन में जो है सो झारखंड के कोडरमा जो है सो बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बात करते हैं कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादूगोड़ा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीज। मैग्नीज में जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पहले, है ना? या फिर 20 लाख वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है सो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसे हम फिर से क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार वो पृथ्वी से खत्म हो जाएगा तो फिर उसका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जल, सौर, कोयला या फिर पवन। तो इसका हो जाएगा कोयला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? मैग्नीज का जो है सो कुल भंडार कितना है वो आप सभी को बताना है। तो 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन या फिर 40 लाख टन। तो क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 38 मिलियन टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि, है ना, तुंगभद्रा, है ना, नदी घाटी परियोजना जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा जो है वो किसे कहते हैं? कौन सा लोहे को? तो वो कहते हैं मैग्नेटाइट को, ठीक है। ये लोहे का ही नाम है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट जो है उसे काला लोहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत में जो है ना वो हमारा प्यारा राज्य झारखंड जो है वो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, है ना, बिटुमिनस। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ये, यानी कि एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ना वो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, ठीक है। कोयले में भी अलग अलग किस्म का आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 37वां क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो हम सभी को पता है दोस्तों कि कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि वो अगर पृथ्वी से एक बार खत्म हो जाए तो वो फिर से हम सभी को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि है ना, किस राज्य में खनिज तेल की विशाल भंडार है? खनिज तेल की विशाल भंडार है तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि असम। असम जो है वो भारत का खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो हम सभी को पता है ये पुनः पूर्ति योग्य है ना, ये पुनः पूर्ति योग्य है क्या? सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो हम सभी को पता है कि अगर एक बार पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो हम सभी को नहीं मिलेगा, तो अनवीकरणीय हो जाएगा। क्योंकि अनवीकरणीय में जो है हम सभी को पता है कि एक बार अगर खत्म हो जाता है कोई भी चीज़ तो उसका दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब नहीं मिलेगा, है ना? तो उसे हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय किसे कहेंगे? जो जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर से वो मिल जाएगा, जैसे जल। जल का पुनः पूर्ति योग होते रहता है ना, जलीय चक्र द्वारा। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हम फिर से उसका उत्पादन कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय कहेंगे, ठीक। और जिसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर खत्म हो जाए तो फिर से हम उसको उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चंस से के साथ मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।